नेतन्याहू ईरान पर दोबारा हमलों के लिए सरगर्म। ट्रंप से मुलाकात में नेतन्याहू ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल का मामला पेश करेंगे। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले का मंसूबा अमेरिका इसराइल ताल्लुकात ख़राब कर सकता है। माहिरीन की बड़ी पेशगोई। ये सिर्फ खबरें नहीं, ये जंग के बादल हैं। एक तरफ नेतन्याहू ईरान पर अगले हमले की तैयारी में मसरूफ़ है, दूसरी तरफ ट्रंप की तरजीहात को नज़रअंदाज किया जा रहा है और मशरिक़ वस्ता एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। ईरान खुलकर कह रहा है, हमें अमेरिका, यूरोप और इसराइल से हमागीर जंग का सामना है, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। इसराइली आर्मी चीफ जंग बंदी को रौंदते हुए दोबारा हमलों की धमकी दे रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं। मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियां और नेतन्याहू का न्यूयॉर्क जाना, जहां गिरफ्तारी का खतरा मंडला रहा है। सवाल यह है कि दुनिया के एक नई बड़ी जंग की तरफ धकेली जा रही है। क्या अमेरिका एक बार फिर इसराइल की जंग में कूदने वाला है? इस वीलॉग में तमाम अपडेट्स आपसे शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, ज़राए ने खबर दी है कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका रवानगी से कबल ईरान के हवाले से आला सतह के सिक्योरिटी मशवरे दिए। ये मुशावरत इन रिपोर्ट्स के बाद सामने आई, जिनमें बताया गया कि तेहरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की दोबारा तामीर का अमल तेज़ कर दिया है। ज़राए ने इस बात पर शक जाहिर किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल देंगे। ईरान की मिसाइल सलाहियतें बाज़ गैर मुल्की रिपोर्ट्स में बताए गए दावों से कम है, लेकिन ये अमेरिका और इसराइल की खाम ख्याली है, क्योंकि ईरान 2000 मिसाइल बरसाने की पोजीशन में आ चुका है। इसका इतराफ़ अमेरिकी माहिरीन भी कर चुके हैं। हफ्ते के रोज़ NBC नेटवर्क की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइल दिसंबर के आखिर में फ्लोरिडा में नेतन्याहू और सदर ट्रंप के दरमियान होने वाली मुलाकात के दौरान एक हसास फाइल मेज़ पर रखने की तैयारी कर रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अमेरिकी सदर को ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल्स की पैदावार में तोसी और रवां साल अमेरिकी और इसराइली हमलों में तबाह होने वाली तनसीबात की दोबारा तामीर से मुतालिक नई इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा नए फौजी हमलों के लिए मुख्तलिफ इख्तियारात भी पेश किए जाएंगे। 4 साबिक अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि इसराइल के मुताबिक तेहरान ने मिसाइलों की प्रोडक्शन लाइन्स दोबारा एक्टिव कर दी हैं और जून और अप्रैल 2024 में निशाना बनने वाले मकामात के बाद अपने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की मरम्मत कर रहा है। इसी वजह से तल अवीव इन सरगर्मियों को एक फ़ौरी ख़तरा करार दे रहा है, जिसके लिए फ़ौरी रद्दअमल की ज़रूरत है। नेतन्याहू ट्रंप के सामने मुख्तलिफ मंजरनामे पेश करेंगे, जिनमें इसराइल की जानिब से तनहा कार्रवाई, महदूद अमरीकी ताउन के साथ हमला, वसी तर मुश्तरका ऑपरेशंस, या फिर वो ऑप्शन शामिल हैं जिसमें अमेरिका मुकम्मल तौर पर हमले की जिम्मेदारी संभाल ले। ये वही ऑप्शंस हैं जो गुज़श्ता जून में ईरानी जौहरी तनसीबात के खिलाफ वाशिंगटन की कार्रवाई के दौरान अमरीकी सदर को पेश किए गए थे। इसराइल का मानना है कि अगर ईरान को न रोका गया तो वो महाना 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों की पैदावार तक पहुँच सकता है। S-300 के मुतबादिल सिस्टम्स के जरिए फ़ज़ाई दिफा की दोबारा तामीर से तेहरान को मुस्तक़बिल में अपनी जौहरी तनसीबात की हिफाजत की बेहतर सलाहियत मिल सकती है। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को दोबारा तामीर करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर उन्होंने किसी मुआहदे के बगैर ऐसा किया तो उन पर भरपूर ज़रब लगाई जाएगी। नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान होने वाली मुलाकात आने वाले मरहले में ईरान के साथ मुमकिन तसादुम के रुख का तयन करने के लिए एक अहम संग मील साबित होगी, चाहे वो फौजी कशीदगी का रास्ता हो या मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी का इख्तियार हो। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली हुकाम और अमरीकी इत्तेहादी एक बार फिर ईरान के खिलाफ जंगी फ़ज़ा बना रहे हैं और ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि तेहरान के मिसाइलों का फ़ौरी तौर पर सद्देबाब किया जाना चाहिए। इस बार नेतन्याहू की तवज्जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मरकूज़ होगी। ताहम तज्ज़ियाकारों का कहना है ईरान के साथ एक और तसादुम सदर ट्रंप की ऐलान करदा खारजा पॉलिसी तरजीहात के बिल्कुल बरक्स होगा। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के थिंक टैंक के सीनियर रुकन सिनातोसी के मुताबिक जहाँ ट्रंप इसराइल और अरब रियासतों के दरमियान मुआशी ताउन बढ़ाने और सिफारती ताल्लुकात कायम करने के ख्वाहां हैं, वहीं नेतन्याहू खित्ते में फ़ौजी बालादस्ती चाहते हैं। ईरान के खिलाफ मुस्तकिल अमरीकी मुदाखलत और मुसलसल जंगों की ख्वाहिश, जिनका मकसद ईरानी रियासत को कमज़ोर करना है, दरअसल इसराइल की ख्वाहिश की अक्कासी करती है कि खित्ते में उसकी गैर चैलेंज शुदा बालादस्ती, अजारादारी और तौसी पसंदाना अज़ाइम कायम रहे। उनका कहना था यही नेतन्याहू के अहदाफ की जड़ है और वो अमेरिका को उसी समत धकेलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से इसराइल अमेरिका ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। वही क्विंसी इंस्टीट्यूट के एग्जेक्टिव नायब सदर ट्रीटा के मुताबिक चूँकि ट्रंप ने जौहरी मसले को दुरुस्त या गलत तौर पर हल शुदा करार दिया, इसलिए इसराइल दबाव बरकरार रखने के लिए तवज्जो मिसाइल प्रोग्राम की तरफ मुंतकिल कर रहा है। नेतन्याहू अमेरिका को एक और जंग में इसराइल का साथ देने पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जौहरी मसले को दोबारा उठाने पर आमादा नहीं है और वो कह चुके हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है। इसराइल मुसलसल अहदाफ तब्दील करता रहेगा ताकि ईरान के साथ महाजराई को एक ना ख़त्म होने वाली जंग में बदला जा सके। गजा में जंग
जंग बंदी के बाद जिसकी इसराइल तकरीबन रोज़ाना खिलाफ वर्जी कर रहा है, सदर ट्रंप खुद को अमन के दाई के तौर पर पेश करते हुए ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने 3000 साल में पहली बार मशरक़ वस्ता में अमन कायम किया। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से हाल ही में जारी की गई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में कहा गया कि मशरक़ वस्ता अब शराकत दारी, दोस्ती और सरमायाकारी का मरकज़ बन रहा है और ये खिताब अमरीका की तरजीह नहीं रहा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमें अमरीका, यूरोप और इसराइल की जानिब से जंग का सामना है। ये बयान ईरानी सरजमीन पर इसराइली हमलों के 6 माह बाद सामने आया। ईरानी सदर ने सुप्रीम लीडर अली खामेनी की वेबसाइट पर दिए गए रिमार्क्स में कहा कि मेरे ख्याल में हम अमरीका, इसराइल और यूरोप के मुकाबले में एक हमागीर जंग में हैं। दुश्मन नहीं चाहते कि हमारा मुल्क अपने पैरों पर खड़ा रहे। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी की पहल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने 28 सितंबर को ईरान के जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद पर उस वक्त दोबारा पाबंदी आयद कर दी जब मुज़ाकरात किसी तस्वीर तक पहुँचने में नाकाम रहे। ये जंग इससे भी बदतर है जो इराक ने हमारे खिलाफ शुरू की थी। गौर करने पर वाज़ेह होता है कि ये कहीं ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल है। अमरीका और मगरबी ताकतें ईरान पर जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि तेहरान मुसलसल इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है। इसराइली आर्मी चीफ फ़याल ज़मीर ने एक बार फिर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि इसराइली फ़ौज ज़रूरत पड़ने पर किसी भी वक्त अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, जबकि इसराइली आर्मी चीफ ने ईरान पर इसराइल मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। इसराइली आर्मी चीफ ने हालिया बयान में कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ। बाद में यमन और ईरान समेत दीगर फ़रीक़ैन भी इस तनाज़े में शामिल हो गए। इसराइल फ़ौज जहाँ भी ज़रूरत महसूस करेगी वहाँ हमला करेगी और दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई से कभी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। उधर अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने इंकिशाफ किया कि जंग बंदी के दौरान हमास गज़ा में और ईरान की हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह लेबनान में अपनी अस्करी ताकत दोबारा मुनज़्ज़म कर रही है। ये बयान उन्होंने इसराइल के दौरे के दौरान ब्रीफिंग्स और वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद दिया, जिसकी नेतन्याहू ने मुकम्मल तायद की। गज़ा में 10 अक्टूबर 2025 से अमरीकी अमन मंसूबे के तहत जंग बंदी नाफिज है, मगर इसराइल और हमास एक दूसरे पर खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। लेबनान के साथ 27 नवंबर 2024 से जंग बंदी के बावजूद इसराइल जनूबी लेबनान में 5 अहम पोजीशंस पर काबिज है और हमले जारी हैं, जबकि हिज़्बुल्लाह गैर मुसल्लह होने से इनकारी है। लिंडसे ग्रैहम के मुताबिक हमास का मकसद गज़ा पर कंट्रोल बरकरार रखना और हिज़्बुल्लाह का मकसद मज़ीद हथियार हासिल करना है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब कतर, मिस्र, तुर्किया और अमरीका गज़ा जंगबंदी के दूसरे मरहले इसराइली इनखला और अबूरी इंतज़ामिया पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। हमास ने सालिस ममालिक से मुतालबा किया कि इसराइल को बमबारी और फायरिंग रोकने पर मजबूर किया जाए। दूसरी जानिब इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में 19 नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दी। अरब मीडिया के मुताबिक हालिया नई बस्तियों की तामीर की मंजूरी के बाद गुज़श्ता 3 सालों में मकबूजा मगरबी किनारे में तस्लीम की जाने वाली बस्तियों की मजमूई तादाद 69 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वज़ीर ख़जाना स्मोट्रिच ने कहा कि यह मनसूबा वज़ीर दिफा इजराइल कैड्स के साथ मिलकर पेश किया गया और इसका मकसद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोकना है। गज़ा में अक्टूबर 2023 से जारी जंग के बाद मगरबी किनारे में तशद्दुद के वाक़यात में नुमाया इजाफा देखा गया, जिसके बायस खदशात बढ़ गए हैं कि नई आबादकारियाँ इसराइली कब्ज़े को मज़ीद मजबूत करेंगी और 2 रियासती हल की राह में रुकावट बनेगी। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी ने मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारियाँ बैनुल-अक़वामी क़ानून के तहत गैर कानूनी करार दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि इसराइल की मुसलसल आबादकारी पॉलिसी कशीदगी को बढ़ा रही है, फ़लस्तीनियों की ज़मीन तक रसाई महदूद कर रही है और एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को ख़तरे में डाल रही है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दौरे न्यूयॉर्क ने आलमी तवज्जो हासिल की है। अब सवाल ये ज़ेर बहस है कि आया वो इस दौरे के दौरान गिरफ्तार हो सकते हैं या नहीं। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की जानिब से नेतन्याहू की न्यूयॉर्क में गिरफ्तारी का ऐलान सामने आने के बाद दुनिया भर की नज़रें इस मुतवक्के दौरे पर मरकूज़ हो गई। इस सूरत हाल के बावजूद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया कि वो जल्द ही न्यूयॉर्क शहर का दौरा करेंगे। इस पेशरफ्त के दौरान ब्रुकलिन सिटी काउंसिल के रुकन एनी फ्रैंकॉफ ने नेतन्याहू को 1 जनवरी को न्यूयॉर्क आने की दावत दी। उसी रोज़ न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की हलफबर्दारी की तकरीब भी मुनक़िद होना है। दूसरी जानिब नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी के ऐलान के बाद ये मामला मज़ीद पेचीदा हो गया है, क्योंकि उनकी जानिब से नेतन्याहू की न्यूयॉर्क में गिरफ्तारी का दावा एक बड़ा कानूनी और सियासी सवाल बन चुका है। माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल में अमरीकी क़वानीन, सिफारती इस्तिस्ना और सियासी अवामिल अहम किरदार अदा करेंगे। ये मामला दुनिया भर के मीडिया और सिफारती हलकों में ज़ेर बहस है और आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद वजाहत मुतवक्के है। व्यूअर्स, तस्वीर अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। एक तरफ इसराइल है जो जंग बंदी को महज एक वक्फा समझता है, दूसरी तरफ ईरान जो खुलकर ऐलान कर चुका है कि ये जंग इराक से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अमरीका अमन के दावों की आड़ में घिनौने इरादों की तकमील चाहता है। नेतन्याहू हर महाज पर आग भड़काने के लिए बेचैन मारा फिर रहा है। गज़ा
ہو، لبنان ہو، ایران ہو یا مغربی کنارہ، یہ سب ایک ہی جنگ کے مختلف محاذ ہیں۔ سوال اب یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ جنگ کہاں سے شروع ہوگی اور دنیا اس کی قیمت کیسے چکائے گی۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، رائے کمنٹ میں دیجیے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔